कराची के एक शांत इलाके में सूरज की पहली किरणें बिखर रही थीं, जब अजान की गूंज ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। यह ईद उल फितर की सुबह थी, खुशियों, जश्न और शुक्रगुजारी का दिन। बच्चे नए कपड़ों में सजे धजे गलियों में मस्ती कर रहे थे और हर घर से स्वादिष्ट मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। एक साधारण से घर में 10 साल का हुनैन ईद की नमाज के लिए तैयार हो रहा था। उसने बड़े प्यार से अपनी माँ की दी हुई सफेद कुर्ता पहनी और चमकते जूते पहन लिए। उसकी छोटी बहन जर्मीना गुलाबी रंग की ड्रेस में घूम रही थी। उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। उनकी माँ ने प्यार से जर्मीना का दुपट्टा ठीक किया और हुनैन को एक छोटी सी थैली दी जिसमें ईदी के सिक्के थे। मस्जिद में हर कोई एक दूसरे से गले मिल रहा था और मुबारकबाद दे रहा था। हुनैन अपने अब्बू के साथ खड़ा होकर नमाज अदा कर रहा था और उसे इस एकता का हिस्सा बनने की खुशी हो रही थी। नमाज के बाद उसने अपने दोस्तों से मुलाकात की, अपनी ईदी दिखाई और मिठाइयां व खिलौने खरीदने की योजनाएं बनाने लगा। घर लौटते समय हुनैन ने सड़क किनारे एक बुजुर्ग को देखा जो एक कमजोर से लड़के के साथ बैठा था। दोनों के कपड़े पुराने और जर्जर थे। बच्चा बाकी बच्चों को खेलते और हंसते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में एक अनकही इच्छा थी। हुनैन ने अपनी ईदी की थैली को कसकर पकड़ा, कुछ सेकंड सोचा, फिर हिम्मत करके आगे बढ़ा और अपनी ईदी की थैली उस बच्चे को दे दी। लड़के की आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठी। बुजुर्ग ने कांपते हाथों से हुनैन के सिर पर हाथ रखा और दुआ दी, बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जब हुनैन अपने घर लौटा तो उसके दिल में एक अलग ही सुकून था। उसे एहसास हुआ कि ईद की असली खुशी सिर्फ तोहफे लेने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ खुशी बांटने में है। शाम को जब पूरा परिवार ईद की दावत के लिए इकट्ठा हुआ तो उसकी माँ ने उसकी खाली थैली देखी और पूछा कि वह कहाँ गई। जब हुनैन ने अपनी माँ को सब कुछ बताया तो उन्होंने उसे गले लगा लिया। बेटा, तुमने आज सबसे कीमती तोहफा दिया है, प्यार और नेकी का। रात के आसमान में सितारे चमक रहे थे। कराची ईद की रोशनी से जगमगा रहा था, लेकिन हुनैन के दिल में वो रोशनी सबसे ज्यादा चमक रही थी जो एक अच्छे काम की वजह से आई थी।